नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा चाइल्ड डेवलपमेंट के, जो कि DSSB KVS सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अनुकरणीय शिक्षण का दोष है। इस प्रवृत्ति का प्रयोग छोटे बच्चों के साथ नहीं किया जा सकता। इस प्रवृत्ति का प्रयोग सभी विषयों के पाठ्यक्रमों के लिए नहीं किया जा सकता। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को ध्यान का केंद्रीकरण होना आवश्यक है, वरना अनुकरणीय शिक्षण एक प्रकार का खेल है जिसमें विद्यार्थियों की गंभीरता से कम हो जाती है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। क्या है ये? दार्शनिक पक्ष है ये। निम्नलिखित में से शैक्षिक केंद्रित शिक्षण विधि क्या है? शिक्षक केंद्रित, प्रदर्शन, सामूहिक, व्याख्यान, ये सभी। तो ये सभी शैक्षिक केंद्रित विधि है, जो शिक्षण में जो शिक्षक को ध्यान में रखते हुए ये सब बनाई गई है। प्रदर्शन भी शिक्षक करता है, व्याख्यान भी शिक्षक देता है, सामूहिक शिक्षण इसमें भी। ठीक है। निम्नलिखित में से अनुदेशात्मक प्रक्रिया का घटक है विषय वस्तु का स्वरूप, शिक्षण प्रवृत्ति या शिक्षण विधि, ये सभी आएगा इसमें। रॉबर्ट ग्लेजर के बुनियादी प्रतिमान का घटक है अनुदेशात्मक प्रक्रिया, उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, ये सभी आएगा इसमें। भावी शिक्षण को प्रयोगशाला अनुभव की तरह ज्ञान देती है। इंटर्नशिप, कक्षाओं का निरीक्षण, अभ्यास शिक्षण, ये सभी। इंटर्नशिप किसी पाठ प्रकरण विशेष के शिक्षण द्वारा जिन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है वे कहलाते हैं शैक्षणिक उद्देश्य, पुनर्विलेन, दृष्टांत, ये सभी। तो इसका आंसर क्या है? शैक्षणिक लक्ष्य। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता हेतु कौन सी मानसिक योग्यता आवश्यक है? विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, संश्लेषण करना, ये सभी। तो ये सभी है। बोध हेतु आवश्यक संबंध देखना, उदाहरण देना, भेद करना, ये सभी। तो ये सभी आ जाता है। क्रियात्मक क्षेत्र के लक्ष्य हैं उत्तेजन, प्रचरण, नियंत्रण, ये सभी है इसके। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा छात्रों को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सकता है। सीमित समय में अधिक पाठ्यवस्तु पढ़ाई जा सकती है। छात्रों में शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है। कम व्यय में अधिक छात्रों को शिक्षित किया जा सकता है। इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट है, फ्लेडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में छात्र व शिक्षक के कक्षा व्यवहारों का विभाजन किया गया है। कितने भागों में विभाजन किया गया है? 7, 8, 9, 10। इसका आंसर क्या है? 10 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्र केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है? योजना बनाते हैं छात्र, तो ये केंद्रित है। समस्या समाधान, ये भी समस्या खोज करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, तो ये भी छात्र केंद्रित है। दंत कार्य विधि, ये भी छात्र केंद्रित है। तो बचा व्याख्यान विधि, इसमें खाली शिक्षक एक्टिव रहता है, तो ये छात्र केंद्रित नहीं है। नेक्स्ट है, फ्लेडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण वर्गीकरण की सहायता से नेतृत्व व्यवहार का मापन विश्लेषण किया जा सकता है। विद्यालय में शिक्षक के व्यवहार का मापन विश्लेषण किया जा सकता है। छात्र की कक्षागत अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षक के कक्षागत व्यवहार का विश्लेषण किया जा सकता है। इसका आंसर क्या है? सी। विद्यालय में शिक्षक के व्यवहार का मापन एवं विश्लेषण किया जा सकता है। टोली शिक्षण में इसका ऑप्शन आ रहा है, छात्र अध्यापकों के अलग अलग समूह एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाते हैं। छात्रों के एक समूह को 2 से अधिक शिक्षण सहयोगपूर्ण ढंग से पढ़ाते हैं। छात्र अध्यापक शिक्षकों की एक टीम छात्रों को शिक्षण देती है। उपयुक्त से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट है, शिक्षा का उन्नयन अध्ययन संस्थान किन शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है? भाषा के शिक्षण के लिए, उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए, प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो इसका आंसर बी है, उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रवेश योग्यता है क्या है? 12 वर्षीय विद्यालय शिक्षा, स्नातकोत्तर, स्नातक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 12 वर्षीय विद्यालय शिक्षा।
उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस स्तर की शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए शुरू किया गया है। माध्यमिक, विश्वविद्यालय, पूर्व प्राथमिक और प्राइमरी एजुकेशन को। शिक्षण जो व्यवहार में सुधार की कौन सी प्रविधि फ्लेडर द्वारा दी गई। टोली शिक्षण, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रविधि, सूक्ष्म प्रशिक्षण। इसका आंसर अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि। निगमन विधि में चिंतन प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से टीम शिक्षण की कमी और सीमा क्या है। अनुदेशन, गुणवत्ता में सुधार, समय और ऊर्जा की दृष्टि से मितव्ययी, अधिक विशेषज्ञों द्वारा समूह को शिक्षण, शिक्षकों के दृष्टिकोण में भिन्नता। इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टोली शिक्षण का विकास कब हुआ था। ये हुआ था 1955 में हुआ था। ठीक है, बाकी ऑप्शन 56, 57, 58 तो याद रखें 1955 में हुआ था। शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग क्या है। कक्षा समस्या समाधान करना, शिक्षण व्यवहार को तैयार करना, विषय वस्तु स्वामित्व, और शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। भारत में अध्यापक शिक्षा के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। 4, 5, 7 और 3। तो आंसर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है। स्केल्ड डाउन टीचिंग, वास्तविक शिक्षण, पृष्ठपोषण विधि और ये सभी। तो इसका आंसर क्या है, स्केल डाउन टीचिंग। शिक्षण के मूल्यांकन आयाम को दिया है B.O. स्मिथ ने, B.S. ब्लूम ने, B.F. स्किनर ने, N.L. गेज ने। तो B.S. ब्लूम ने। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा विकास किया गया है शिक्षण कौशलों का, सामाजिक कौशलों का, भाषाई कौशलों का, इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया था मैंने, शिक्षण कौशलों का विकास किया गया। बाल केंद्रित शिक्षण विधि है कौन सी है। व्याख्यान विधि, ये तो अध्यापक की विधि है। व्याख्यान प्रदर्शन, ये भी शिक्षक की विधि है। और योजना विधि है बाल केंद्रित, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा ब्रिटेन में टोली शिक्षण का विकास किया गया था। इसका ऑप्शन है जे फ्रीमैन, डेविड बॉविक, कॉले ऑल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो जे फ्रीमैन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक कौशल का विकास, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।